वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। खाने से व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। ये है रात का खाना। रात में हमने मंगाए हुए थे पिज़्ज़े, तो 3 अलग अलग फ्लेवर के पिज़्ज़े थे। अच्छा, कुछ ऐसा बनाने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि मौसम इस तरह का चल रहा है ना, तबीयत अप एंड डाउन हो रही है। तो मेरा गला भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, आवाज़ अप एंड डाउन हो रही है। तो यहाँ पर हमने असल में जल्दी मंगा लिए थे पिज़्ज़े 7 बजे से पहले पहले। कि इस तरह हैवी होते ना तो हम लोग ये खा लेंगे जल्दी, ताकि जो टाइम होगा ना वो फिर हमारा स्पेंड हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर हमने मलाई बोटी मंगाया था, फजीता मंगाया था और हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा मंगाया था। बहुत अच्छे फ्लेवर के पिज़्ज़े थे, अच्छे थे, मज़ेदार थे। तो हमने कहा ये खाकर फिर थोड़ा वॉक वगैरह हो जाएगी, बैठ जाएंगे, टहल लेंगे, तो हैवी नहीं रहेगा। इस वजह से हम लोगों ने जल्दी मंगा लिए थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट दस्तरखान बिछा कर ही बैठ गए थे। डब्बे के ऊपर ही हमने जो है ना वो केचप वगैरह डाल लिया था। हमने बर्तन नहीं लिए थे। हमने कहा कौन बर्तन खराब करे, इसी तरह से ही खा लेते हैं। कभी कभी इस तरह एंजॉय करने का भी दिल चाहता है, बचपन में जो हरकतें करते हैं। और यहाँ मैं आ चुकी थी सहरी बनाने के लिए, क्योंकि सहरी का टाइम हो चुका था। और सहरी के टाइम में 3:45 हो गए थे। 3:30 से चेक कर रही थी गैस, 3:45 4:15 हो चुके थे। 4:30 बजे हमारी गैस आई है। मैं बार बार आके परेशानी में गैस को चेक कर रही थी, यार सहरी का टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो है गैस का नामो निशान नहीं है। मैं इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी, पर मैंने अपनी सारी तैयारी पूरी करके रखी थी। पता नहीं ये कैसा इस्लामी मुल्क है, कभी गैस नहीं होती और रमजान आते हैं तो फल इतने महंगे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आई, मैंने कहा दोबारा चेक करती हूँ कि गैस आई है कि नहीं आई, पर गैस ने कहा मैंने आना नहीं है। और एक जहनी टेंशन थी, जाहिर सी बात है सहरी जब बनानी होती है तो फिर उस टाइम का जो टाइम होता है ना बहुत तेजी से जाता है, सहरी करने में पता नहीं चलता। मैंने असल में सालन वगैरह मेरा सब तैयार था, बस मैंने सोचा इसको गर्म करना और कुछ नहीं। आटे के मैंने पेड़े बना के रख दिए थे। फिर दोबारा मैंने चेक की तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ चुकी थी। अल्लाह पाक का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया कि क्या कहते हैं गैस आई और अब मैं सहरी बनाऊंगी। तो मैंने फटाफट से आके दूध गर्म किया, तवा रखा, उसके बाद मैं जो हूँ अपनी तैयारी करने शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी पराठे वगैरह बनाती हूँ मैं, ताकि जो है ना आराम से हम सहरी कर लें। टाइम क्योंकि पहली सहरी है ना, पहली सहरी में इंसान को पता नहीं चलता कि कौन टाइम है। ऐसे तो नमाज पढ़ते हैं हम लोग, बंद सहरी होने का टाइम 6:30 6:15 तक तो जमात खड़ी होती है। तो ये चीज तो एक अलग है ना, सहरी का सायरन बजता है तो आप सहरी बंद कर दें, 10 मिनट पहले बंद करनी होती है। तो इस वजह से तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि अफराद ज्यादा हैं, खाने वाले हैं लोग। तो इसलिए सहरी हमें पहली सहरी है तो नॉर्मल तरीके से ही करनी है। रात हमने हैवी खाया था, तो ये था कि मैंने ज्यादा पराठे नहीं बनाए थे, 2 से 3 पराठे ही बनाए थे। और यहाँ मैं लगी हुई थी अपनी तैयारी करने के लिए कि फैनिया भी भिगो लूंगी, सालन भी कर लूंगी, चाय भी हो जाएगी। इसी ही टेंशन में थी कि टाइम गुजरता चला जा रहा था और मैं जो हूँ फटाफट टॉक की स्पीड से लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी ना क्विक फास्ट सारे काम हो जाएं। तो कोशिश यही होती है इंसान की, जब सहरी का टाइम होता है तो इंसान जल्दी जल्दी कर लेता है। अगर गैस आ रही होती और मैं 3:30 बजे से लगती तो मेरे काम सारे आराम से हो जाते, पर यहाँ मुझे अब भागम भाग ये काम करने पड़ रहे थे। गैस नहीं आएगी तो रोटी भी नहीं बनेगी, दूध भी गर्म नहीं होगा, चाय भी नहीं बनेगी, जैसे पेड़े बनाना और दूसरे काम। ये अब मुझे ये था इधर भी हाथ मारना, उधर भी हाथ मारना, ये चीज भी देखनी है, इसको भी गर्म करना है। तो आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा हुआ था कि पहली सहरी में ही गैस चली जाए और फिर इतने टाइम में आए? तो मेरे साथ तो ये लाजमी हुआ। आप लोग भी जरूर बताइएगा क्या कभी किसी के साथ हुआ, इस रमजान में नहीं, पहले आगे रमजानों में तो हुआ हो। तो ये ऐसा पहला मेरा एक्सपीरियंस था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सहरी में उठी हूँ और गैस गई हुई हो। तो ये था कि जल्दी से बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना था कि गैस आ गई थी, सहरी हमारी टाइम पर हो गई थी। और ये बच्चों को मैंने उठाया, मैंने कहा कि फटाफट से उठो, अपनी सहरी वगैरह लगाओ ताकि हम वक्त पे ना सहरी कर लें। ऐसा ना हो कि मौलवी साहब अजान देना शुरू कर दें या हमारे सहरी बंद होने का अलार्म बज जाए। तो सुकून हो गया था कि मैंने ये सोचा मेरा काम ना जल्दी से निमट जाएगा कि ना जाके बैठ जाऊंगी। और मैंने कुछ ज्यादा नहीं बनाया था। रात का खाना खाकर फिर मैंने ये अपना चिकन आलू तैयार कर लिया था, क्योंकि हमने पिज्जा खाया हुआ था, पिज्जा हो जाता है हैवी। तो ये था कि सहरी में हम जो है ना हल्का खाएंगे, लाइट। शोर
मरबे वाला खाएंगे ताकि हमारा पेट जो है ना सही रहे, वरना रात में भी हैवी खाए, सहरी में भी हैवी खाए तो फिर डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने इस तरह का सोचा था। हमने चिकन आलू का सालन बनाया हुआ था और पनीर कर ली थी, चाय हो गई थी और मलाई हो गई थी, क्योंकि मलाई जो है ना मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैं रेगुलर सहरी में मलाई ज़रूर निकालती हूँ दूध में से, क्योंकि रात को ही बॉईल करके रख देती हूँ। तो ये तो जहन में था कि लाजमी सहरी ही है, तो मैं बॉईल करके दूध को और इसमें से ना मलाई उतार लूँगी तो बच्चे शौक से खा लेंगे। असल में जब से मेरा वेट बहुत गेन हुआ है ना, तो मैंने इन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर लिया है। 1-2 निवाले ले लेती हूँ, पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों गेन हो गया, क्योंकि मैंने जिस डॉक्टर को दिखाया या हकीम को दिखाया ना, तो उन्होंने बताया आपका फैटी लीवर होता जा रहा है, जिगर पे चर्बी आ रही है, तो खून गाढ़ा हो रहा है। लोगों से रिक्वेस्ट है कि रमज़ानों में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हर रमज़ान में हर एक के लिए दुआ करें तो अल्लाह कबूल करता है। भी सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ किसके लिए कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरे हक में भी और आपके हक में भी बहुत अच्छा करे और ये रमज़ान सबके खैर आफियत वाले, सुकून वाले, खुशियों भरे, बीमारियों तकलीफ़ों से पाक गुजरे। और यहाँ पर मैं चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए कि फटाफट से आ जाओ, अब टाइम होता चला जा रहा है। असल में पहला रोज़ा पहली सहरी है ना, तो इस वजह से बच्चों को आलकस बहुत आ रहा है। तो मैंने अब पैनी तो बाउल में डाल ली थी, अब मैं डाल रही थी बाउल में दूध। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना सा बाउल लग रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा गहरा बाउल है। तो अभी मैंने सिर्फ पहली सहरी की वजह से कम पैनी बनाई है, फिर एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि कौन कितना खाएगा। असल में मेरे बच्चों की खुराक भी ना इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खाएं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही ताकि ज़ाया ना हो। फिर दूसरे दिन कौन खाएगा, और हमारी तरफ ना कोई मांगने वाला, कोई लेने वाला भी नहीं आता। बस आप लोगों से मेरी इतनी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे हक में ये दुआ करें, अल्लाह तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और अपना घर अता फरमाए। किराए के घरों में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपना सारा खुद की जो ख्वाहिश और जो काम होते ना वो कर नहीं पाता। मैं किराए के घर पे हूँ, तो किराए के घर पे ये मेरी पहली सहरी है। तो यहाँ पर देख ले, मैंने पराठे बनाए हुए थे, मलाई थी, फैनी थी और चिकन आलू का सालन था। बस यहाँ हम अपनी सहरी करेंगे और फिर उसके बाद दुआ वगैरह करेंगे। सहरी के बाद दुआ भी करनी चाहिए, सहरी से पहले भी दुआ करनी चाहिए। और मैं सबका इंतज़ार कर रही थी कि सब आके बैठ जाएं तो फिर मैं सहरी शुरू करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आके बैठ चुके थे। अब हम लोग सहरी अपनी खा रहे थे, जो है ना हम फटाफट से अपनी सहरी को फिनिश करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे हम मिलेंगे रोज़े के टाइम पर। और हो सकता है मेरे व्लॉग भी आपको बोरिंग लगे, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत डाउन है, तो इसलिए मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। पीछे वाले व्लॉग भी इतने सारे रह गए और यहाँ रमज़ान शुरू हो चुके हैं। बीमार होने की वजह से बहुत सारे काम रह जाते हैं, स्पेशली किचन चलाना, व्लॉग बनाना, तो मेरी सारी वीडियोस इसी वजह से रह चुकी हैं। तो चलिए जी, यहाँ अपनी हम सहरी को करते हैं मुकम्मल। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।